लीफो में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यही तो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसा कि आप लोगों ने कल फीफो पढ़ लिया था और फीफो बिल्कुल समझ गए होंगे फीफो में क्या होता था। मटेरियल स्टोर में आती थी जो पहले, वो मटेरियल इश्यू होती थी, जो मटेरियल बाद में आती थी वो मटेरियल बाद में इश्यू होती थी। ओके ना। आज हम लोग पढ़ेंगे लीफो। क्या पढ़ेंगे? लीफो। देखिए लीफो, लीफो LIFO, इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। बाद में आना, बाद में आना, पहले जाना। जो मटेरियल स्टोर में सबसे बाद में आई होगी उसको सबसे पहले इशू करेंगे, जो मटेरियल सबसे पहले आई होगी उसको सबसे बाद में इशू करेंगे। ओके, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा वो क्या बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर बचने वाला है जो पहले आया था। कौन था? पहले। जो पहले आया था वो बचेगा। एक एग्जाम्पल की तरह इसको समझाया जाए तो एक एग्जाम्पल आप लोग भी लिखेंगे और एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि उस साइड सॉल्व करूँगा। एग्जाम्पल, ये डेट हो गई, ये परचेज है और ये इशूड है। डेट है 1/1/2022। परचेज में दो कॉलम हो गया, एक क्वांटिटी का और एक रेट का। ओके, क्वांटिटी कितनी थी? परचेज हुई थी 2000। कितनी हुई थी? 200 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 200 क्वांटिटी। 200 कितना? 200 यूनिट खरीदी गई और खरीदने का रेट कितना था पर यूनिट? 20। दूसरा कब खरीदा गया? 5/1/2022 को कितना खरीदा गया? 100। किस रेट से? मान लीजिए 10 के रेट से। किस रेट से? 10 के रेट से। और इशू कर दी गई 7/1 को, 7/1/2022 को। परचेज तो नहीं हुआ लेकिन इशू कितनी की गई? इशू केवल क्वांटिटी है बस। इशू क्या है? क्वांटिटी। कितनी इशू की गई? इशू की गई 150। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया, 150 इशू की गई। कितनी इशू की गई? 150। ओके, चलिए ठीक है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत शांति से, धैर्य से पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, क्योंकि इसके बाद आफ्टर मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग को लगाना होगा यहीं पे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बेटा प्रियंका कब? 10/1। क्या आता है? 10/1। 10/1 को क्या किया उसने? 10/1 को इसने परचेज कर लिया। और कितना परचेज कर लिया है? परचेज कर लिया उसने 500। कितना? किस रेट से? 40 के रेट से। उसके बाद फिर आता है 15/1 15/1 2022। कितना उसने इशू कर दिया? इशू कर दीजिए, मान लीजिए उसने 450। कितना इशू किया? 450। फिर आता है 21 को 2022 को फिर से इशू किया। और कितना इशू किया? 50 इशू किया, 150। कितना? 150 फिर से इशू कर दिया। इशू का रेट नहीं रहेगा, इशू का रेट, क्योंकि इशू हम इसी प्राइस से करते हैं। अब हमें निकालना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकालना है? और कौन सा मेथड लागू होगा? लीफो। कौन सा मेथड? फीफो में क्या होता था? पहले जो आता था वो पहले जाता था, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। और लीफो में क्या होगा? जो सबसे बाद में आया होगा वो पहले जाएगा, वो आप पढ़ने चल रहे हो। ओके जी, आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना होता है, क्या फॉर्मेट बनता है। ठीक है बेटा शांति? ठीक है, नोट करिए, थोड़ा सा स्पीड में नोट करिएगा। सोनिया, सो रही हो क्या? किसी को नींद आ रही हो तो बताओ, व्यवस्था किया जाए उसका। आ रही है क्या?
अच्छा ज्योति तुम्हें नहीं आ रही। तो बेटा फीफो समझ में आया था? रिया तुमको समझ में तो आया ही नहीं होगा, नहीं आया है। ओके स्टार्ट करें? चलिए फिर मिटाता हूँ इसको। इन्वेंट्री में फीफो, लीफो, वेटेड, एवरेज वेटेड, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है यार? तो इसको मिटाता हूँ। हो गया जी? ठीक। पहले आना कि बाद में आना पहले जाना? ये बाद में आना पहले जाना, ये लीफ होगा। हाँ तो मैं क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? बाद में आना पहले जाना। पहले, जो बाद में आएगा वो क्या होगा? पहले जाएगा। ऐसा होता है ना कई बार कि जो बाद में आते हैं वो पहले चले जाते हैं और जो पहले आए होंगे वो क्या करे, रुके रहते हैं। इस कोरोना में कई बार ऐसा हुआ है ना, कोरोना काल में कई बार ऐसा हुआ कि लोग जो बाद में आए थे बेचारे वो पहले चले गए और जो बहुत पहले आए थे वो अभी रुके हुए हैं ना। ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है? होता है ना ऐसा, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। चलो खैर यहाँ पर देखो क्या होता है, पहले उसको हम लोग देखते हैं ना। तो कितने कॉलम बनते हैं? कितने कॉलम बनते हैं भाई? सॉरी मिटाते हैं इसको, फिर से करते हैं। कितने कॉलम बनते हैं मेन रूप से? 3 कॉलम। 3 कॉलम मेन तरीके से बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 कॉलम हम लोग बना लेते हैं। बना लिया 3 कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या होता है? परचेज होता है। फर्स्ट कॉलम में परचेज। सेकंड कॉलम इशूड या सेल, इशूड होगा। थर्ड कॉलम क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक या बैलेंस। ओके जी, समझ में आ रहा है? अभी समझ में क्या आएगा? अभी तो हमने केवल फॉर्मेट स्टार्ट किया है ना। खैर परचेज में कितने कॉलम बनते हैं? 4 कॉलम। पहला डेट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, यही तो बनता है। तो 4 कॉलम यहाँ बना लिया जाता है। कितने कॉलम बना लिया जाए? 4। 1, 2, 3 और 4। ओके जी। इसमें कितने कॉलम बनते हैं? 3। 1, 2 और 3। इसमें भी कितने कॉलम बनते हैं? 1, 2 और 3। तो ये देखो ये भी कॉलम बन गए आपके, ये भी बन चुके हैं। ये हो जाएगा डेट, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्वांटिटी। ये हो जाएगा आपका रेट और ये हो जाएगा रुपीस, अमाउंट ना। यहाँ पर डेट नहीं होगा, डेट केवल परचेज में होगा बेटा। डेट कहाँ होगा? इशूड में आप लोग देखते हैं डेट नहीं होगा तो क्वांटिटी होगा, रेट होगा और रुपीस या अमाउंट होगा। यहाँ पर भी क्वांटिटी होगा, रेट होगा, क्वांटिटी के बाद क्या होगा? रेट होगा और रेट के बाद क्या होगा? रुपीस होगा। आपके सामने क्वेश्चन होगा जो अभी अभी मैंने आपको दिया था। वो क्वेश्चन स्टार्ट कब से हुआ है? 1 जनवरी 2022 से। कब से हुआ है? आप क्वेश्चन को जरूर ध्यान देना। 1 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ है। तो डेट में कितना लिखा जाएगा? 1/1/2022 लिख दिया। कितने क्वांटिटी खरीदा है? 200 क्वांटिटी। किस रेट से? कितना अमाउंट आएगा? 4000 आ गया अमाउंट। 200 है, 1 यूनिट का रेट कितना है? 20, तो टोटल कितना आ गया? 4000 आ गया। क्या कोई इशू किया गया? नहीं। क्या कुछ बैलेंस बच गया? जी हाँ, ये बैलेंस के रूप में ही बचा है, अभी इशू तो हुआ नहीं। तो पूरा बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 200। किस रेट से? 20 और कितना आ गया? 4000 आ गया। ओके जी।
बिल्कुल आराम से चलतेंगे, पैसेंजर की तरह हम लोग को चलाना है, अभी सुपर फास्ट नहीं जाना है। ओके जी, जब मेट्रो पे चलेंगे तो सुपर फास्ट होगा, आगे की क्लास जब हम लोग आगे चलेंगे तो सुपर फास्ट में चलेंगे। ठीक सोनिया, सुपर फास्ट चलेंगे ना? ठीक है, तुम तो मेट्रो में बहुत बैठ चुकी होगी, नहीं बैठी? बैलगाड़ी पे कितने लोग बैठे हैं? बैलगाड़ी पे कोई नहीं बैठा? शांति तुम भी नहीं बैठी हो? क्यों? अरे बैलगाड़ी तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? बैल की गाड़ी मतलब किसकी गाड़ी? जो बैल चलाते हैं ना। चलो खैर, कभी उस पर बैठना तो देखना, बहुत अच्छा लगेगा। खैर इस पे आते हैं, अभी जो पढ़ने चल रहे हैं हम लोग ना। 1 जनवरी के बाद क्या हुआ था? कब खरीदा था? देख लो क्वेश्चन में, 5 जनवरी को। कब? 5 जनवरी 2022 में। कितना खरीदा? किस रेट से? कितना हो गया अमाउंट? 1000 हो गया। कितना हो गया? इशू किया? नहीं, इस डेट में कोई इशू नहीं। तो कितना बैलेंस हो गया? एक तरह की और आ गई आपके पास 110 के रेट से। और कितना? आप एक सिंपल समझिए कि आपने कोई स्टोर किया, आपने कोई माल खरीदा है, दुकान चलाते हो, तो आपने एक जो गुड्स था वो खरीदा था 200 किस रेट से? 20 के। दूसरा कौन सा खरीदा? 100 किस रेट से? तो ये आपके स्टोर में मौजूद है कि नहीं है? अब मान लीजिए ज्योति आती हैं, और ज्योति कब आती हैं? 7 तारीख को। कब आती हैं? 7 जनवरी 2022 को। क्या करती हैं? कहती है मुझे कुछ खरीदना है, मतलब अब तुम इशू करोगे स्टोर से। क्या करोगे? कितना इशू हो रहा है? अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इशू कितना हो रहा है, तो परचेज में आएगा, किस में आएगा? कितना इशू कर रहा है? 150। कितना? और कौन सा मेथड लागू कर रहे हैं? लीफो। जो लास्ट में होगा उसको पहले दिया जाएगा। आपने स्टोर में देखा, चेक किया, तो लास्ट में कौन आया था? कि 200 आया था, 100 आया था ना। तो 100 तो किस रेट से है? और दूसरा कितना है? इशू कितना करना है आपको? 150। तो 100 तो इसमें से लेंगे और 50 किस में से लेंगे? 200 में से, क्योंकि ये 150 पूरा नहीं हो रहा है ना। तो 100 तो किस में से लेंगे? 100 वाली में से, और 10 के रेट से, और 50 किस रेट से लेंगे? तभी तो इशू करेंगे लीफो में। अगर कहीं फीफो होता तो पूरा इसी में से कर देते ना। चलिए लीफो में हम लोग इशू कर रहे हैं, तो कितना इशू करें? 100 किस रेट से? और कितना? 50 किस रेट से? 20। किस समझ में आ गया? किसके समझ में नहीं आया? बिल्कुल आराम से चल रहा है गाड़ी की नहीं चल रही है? एकदम बैलगाड़ी की तरह चल रही है। बिल्कुल बैलगाड़ी पे बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन पढ़ना बैलगाड़ी की तरह ही चाहते हो आप लोग ना। ऐसा है क्या? यस सर। ठीक है, हर चीज यस सर नो सर भी कुछ होता है? होता ही नहीं कोई चीज। चलो नहीं होता तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो गया? 1000, और ये कितना हो जाएगा? 1000। अमाउंट तो इतने हुआ ना। अब आपने चेक किया अपना बैलेंस फिर से, मतलब आपने 7 तारीख को अपना बैलेंस फिर से चेक किया कितना बचा है, चलो एक बार देख लेते हैं। तो आपने देखा कि ये तो पूरा चली गई, 100 वाला पूरा इशू हो गया, और इसमें से 50 इशू हुआ था 200 में से, तो बचा कितना? 150 आपका बचा हुआ है। और किस रेट से बचा है? तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 3000 अभी आपका अमाउंट का बचा हुआ है। आ गया समझ में? अब 7 के बाद फिर क्या हो रहा है जी? 10 को। 7 के बाद कब? 10 जनवरी आ गई। 10 और 10 जनवरी को फिर से इशू किया, खरीदा। वही कितना परचेज किया? 500 यूनिट उसने खरीदा है। किस रेट से? 40 के रेट से। तो कितना हो गया? 2000। कितना हो गया? 2000 हो गया कि 20000? 20000 हो गया। कितना हो गया? कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग करिए आप लोग। तो बैलेंस में एक और आ गई, बैलेंस में एक टाइप की मटेरियल और इंक्लूड हो गई है, नहीं इंक्लूड हो गई। पहले से कितना बचा था? अब एक और आ गया। कितना आ गया? 500 आ गया। किस रेट से आ गया?
कितना हो गया? 20,000। 20,000 हो गया। अब आपके पास ये दोनों बचा हुआ है, बचा है कि नहीं? पहले ये था, अब ये दोनों है। आ रहा समझ में? आराम से आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद 15 जनवरी आती है। क्या आती है? 15 जनवरी 2022 आने वाली है। कितना इशू परचेज हो रहा है? अच्छा, इशू हुआ। कितना इशू हुआ? 450। यहाँ ध्यान देना, कितना इशू हुआ? 450। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इशू कितना हो रहा है? तो 450 हम लीफो के लिए सबसे पहले किस में से लेंगे? तो पूरा ले लेंगे ना 400 से, क्योंकि 500 हमारे पास ऑलरेडी है ही है। तो हम कितना ले लें? 450। किस रेट से? 40 की 20 रेट से, तो 40 के रेट से कितना आ जाएगा? बोलिए, आ जाएगा कितना? आ जाएगा 18,000। कितना आएगा? 18,000 आ जाएगा ना? अब फिर हमने बैलेंस चेक किया। क्या किया? फिर से बैलेंस चेक किया, तो ये तो पूरा बचा है 150 ना। ये 150 आपका पूरा बचा हुआ है। किस रेट से बचा है? क्योंकि ये 150 थोड़ा इशू हुई है। कितना हो जाएगा? 3,000। लेकिन इसमें कम हो गया, इसमें अब कितना बचा? किस रेट से? तो कितना हो गया? तो अब मटेरियल इतनी बच गई है। ये बैलेंस बच गया कि नहीं बच गया? समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? चलिए इसके बाद फिर आते हैं हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं। अब कब? 20 जनवरी की बात आ गई। कब आ गई? 20 जनवरी 2022। कितना खरीदा? अच्छा, इशू हुआ, खरीदा नहीं है। इशू कितना हो गया? 150 इशू हुआ है। कौन सा मेथड? लीफो। तो लास्ट वाला कौन है? 50। इसमें से लेंगे 100। वेरी गुड बेटा, सभी लोग को समझ में आ रहा है ना? एकदम बढ़िया से चल रहा है ना? 50 तो हम इसमें से लेंगे और 150 में से कितना लेंगे? 100 लेंगे। ठीक, तो चलो इशू कर देते हैं। अच्छी बात है, इशू कर दिया जाता है। 50 हम लेंगे किस रेट से? वेरी गुड, 50 लेंगे 40 के रेट से। इसमें से कितना लेंगे? 100 लेंगे। किस रेट से? 20 के रेट से। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 2,000। और ये कितना हो जाएगा? 2,000। और बच कितना जाएगा? ये तो चला गया ना पूरा। और इसमें से कितना लिया? 100। तो कितना बचा? वेरी गुड, 50 बच गया है। और 50 किस रेट से बच गया? तो कितना बच गया? 1,000 अमाउंट ये बच गया। ये आपका क्लोजिंग बचा हुआ है। आया समझ में? आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों के समझ में बहुत ही बेहतर आया होगा। जब मुझे समझ में आ रहा है तो तुमको भी समझ में आ ही रहा होगा ना। मैं लगा रहा हूँ, मुझे खुद ही समझ में आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे पढ़ाता रहूँ, तुम लोग ऐसे पढ़ते रहो। सही चल रहा है? हाँ ठीक है। तो हम देखते हैं कितना आया था हमारे पास टोटल। हमारे पास कितना टोटल आया था? 21335 800 क्वांटिटी आया। कितना आया? 800 क्वांटिटी आया। और कितना चला गया? ये देखो 150, 150, 3 4 3 750। कितना चला गया? 750 चला गया। तो बचा कितना? 50। बचा कि नहीं बचा? क्लियर हो गया? अब तो समझ में आ गया बेहतर। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ओके बेटा प्रवेश, समझ में आया ना? बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको आप अच्छे तरीके से। बिल्कुल आसान है और इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है, आप समझ लीजिए। मतलब इन्वेंट्री का एक लीफो और एक फीफो या लीफो में से एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। ठीक, चलिए इसको नोट करिए।